अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे इंटरनेट पे होने वाला एक जदीद फ्रॉड। जी हाँ, इस जदीद फ्रॉड को आज के दौर में जो है वो एडवर्टीजमेंट क्लिकिंग का नाम दिया जा रहा है और अब तक FIA इसके पंजाब में 3 के करीब जो कंपनीज हैं उनके केसेस ट्रेस कर चुका है। बड़े हैरान कुन इंकशाफात जो मुल्जिमान हैं उन्होंने भी किए और उसके साथ साथ जो विक्टिम्स हैं उनकी तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये फ्रॉड क्या, ये हम आपको बताएंगे, मगर एक छोटा सा इसका ये बताता चलूँ कि आपने अखबारात में ये देखा होगा कि ऐड छपता है कि घर बैठे 20 से 25 हज़ार कमाएं, 25 से 50 हज़ार कमाएं, सिर्फ कांटेक्ट करें। ये वो ऐसे पुरकशिश इश्तिहारात हैं जिसको देख के बहुत ज़्यादा लोग इन कंपनीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं और जब इनको कांटेक्ट करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ये कंपनीज उनके पास लेती हैं जिन्हें ज़र ज़मानत भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कोई 20 लेता है, कोई 30 हज़ार लेता है और उसके बाद इन्हें एक अकाउंट ID दे दिया जाता है, कि ईमेल ID दे दिया जाता है किसी भी वेबसाइट का। कहा जाता है कि जिस वेबसाइट का ऐड या जिस वेबसाइट का लॉगिन इन्हें दिया जा रहा है वो UK बेस्ड है, वो फॉरेन बेस्ड है और उस लॉगिन ID और पासवर्ड पे इनका काम ये होता है कि जो अमाउंट इन्होंने जमा कराई होती है एज ए श्योरिटी बॉन्ड, उसके अगेंस्ट में ये एड्स को क्लिक करते हैं और उसी पे इनका जो अमाउंट है वो जमा होती रहती है। इब्तदाई तौर पे ये कंपनीज उन्हीं के पैसों में से अगर 30 हज़ार जमा कराए तो पहले महीने 10 हज़ार दे देंगी कि ये आपका प्रॉफिट है, अगले महीने 5 हज़ार दे देंगी और बाद हाँ जिस तरह लोगों को पैसे दे दे के अपनी क्लाइंटेज बढ़ाई जाती है उसी तरह लोगों को कन्विंस किया जाता है, तो पुरकशिश प्रॉफिट का लालच दे के मजीद लोगों को लाया जाता है और एक खास मौके पर ये कंपनियाँ भाग जाती हैं। E2 क्लिक इसकी एक मिसाल है। FIA ज़राए के मुताबिक 1 अरब से ज़ायद का फ्रॉड किए, हज़ारों इसके अकाउंट्स हैं और विक्टिम्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम आपको प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मिलाते हैं विक्टिम से कि वो कैसे ट्रैप हुए और अब वो इस बारे में क्या कहते हैं। आइए चलते हैं और आपको सुनाते हैं। इंटरनेट पर होने वाले इस फ्रॉड के मुतालिक जो मुतासरीन है उनकी कुछ तादाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? कैसर अब्बास। अच्छा कैसर, किस कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया? E2 क्लिक, मच क्लिक। कैसे फ्रॉड हुआ आपके साथ? वो उसका भाई ना मेरे कज़न की क्लास में पढ़ता था, उसने वो लड़कों के लेके आता था, कहता इतने पैसे आने, इतनों का जो उनसे आपको प्रॉफिट होना है, इसी वजह से उसका भाई में झांसे में आ गया। इसकी कितने पैसे दिए आपने? हमने 10 हज़ार दिया है। 10 हज़ार? कोई पैसे वापस भी किए आपको? जी, उसने सिर्फ 7 हज़ार रुपया हमें वापस किया, बाकी हम 3 महीने हो गए हम नेट का पैक ही लगाते हैं। इतनी कभी कहता है $126 करें, कभी कहता है $124 करें। तो किस तरह आप काम करते थे? हम नेट के ऊपर क्लिक ऐड क्लिक करते थे। क्या उसमें क्या आता था? उसमें क्लिक्स वगैरह आती थी, हम उसको क्लिक करते थे, वो ऑप्शन आते थे, उसके क्लिक करके थे। तो आपको कभी लगा नहीं कि ये क्या है, ये किस तरह कर रहे हैं? नहीं ना, ये हमने इनसे पूछा था कितने का ऐड देते हैं, ये कहते हैं हम 5 का लेते हैं, आपको आगे 4 रुपीज़ का देते हैं, यही बस मसला था। और कुछ बात इन्होंने बताई नहीं। क्या था, किस चीज़ का ऐड था? वो होते हैं प्राइस बोर्ड वगैरह और भी कुछ कितने सारे थे, यही थे बस। नहीं, वो क्या था ऐड, यानी प्राइस बॉन्ड किस चीज़ के थे? वो प्राइस बॉन्ड थे जो उनसे बॉन्ड नहीं निकलते, हाँ। वो उसी बॉन्ड वगैरह थे, पाकिस्तानी बॉन्ड थे। जी, पाकिस्तानी, पेशावर वगैरह, फैसलाबाद, इस तरह के होते थे ऐड वगैरह, हाँ। यही थे। अच्छा, आप भी इसमें शामिल रहे हैं जी? आपके साथ किस कंपनी ने फ्रॉड किया? ये मच क्लिक्स। अच्छा, और कैसे फ्रॉड किया आपके साथ? मैं सर नाश्ते का काम करता हूँ, तो इसके भाई का आना जाना था उधर, तो इन्होंने मुझे कहा ऐसे काम हमने स्टार्ट किया है तो आप देखो। जब हमने देखा, इन्होंने कहा इतने पैसों के साथ इतने पैसे आने हैं। तो कितने पैसों के साथ कितने पैसे? मसलन के 20 हज़ार के साथ 18,000 रुपया महीने का आएगा। 4 महीने का अकाउंट होता है और 3 महीने प्रॉफिट आएगा। ठीक है। तो हमने फिर काम स्टार्ट कर दिया। आपने अकाउंट खुलवाया? जी, मैंने तकरीबन 20 अकाउंट खुलवाए हैं। 20 अकाउंट खुलवाए और आप उनके दफ्तर जाते थे? हाँ जी, उधर बाई हैंड ही पैसे देते थे, बाई हैंड ही लेते थे। और उसकी कोई रसीद देते हो? रसीद कोई नहीं देते थे। अच्छा, तो फिर आप उनके दफ्तर में बैठ के करते क्या थे? दफ्तर में नहीं, हम घर में काम करते थे। अच्छा, ऑनलाइन करते थे नेट पे। कुछ लोग दफ्तर में भी तो करते होंगे ना जिन्होंने सेटअप लगाया? दफ्तर में हम उनका 20 अकाउंट आपने खुलवाए, फी अकाउंट कितने पैसे? कुछ अकाउंट 20 वाले थे, कुछ 40 वाले थे, कुछ 10 वाले थे। टोटल अमाउंट कितनी जो आपके साथ फ्रॉड? तकरीबन अभी मैंने तकरीबन 2 लाख के करीब लेना है, जो मेरी एक्चुअल अमाउंट है। तो मेरा जो प्रॉफिट इन्होंने वो जो आया हुआ था वो नहीं दिया, वो तकरीबन 5-6 लाख के करीब। आपको कैसे पता कि वो प्रॉफिट आया हुआ है? तो वो साइट पे पता चल जाता है ना, इतने पैसे आपको रिसीव हो गए हैं। FIA तो क्लेम करती है कि वो साइट जो है फेक थी, ये खुद ही उसको बनाते थे और खुद ही सब कुछ करते थे।
तो पर वो साइट पे पता चल जाता था ना कि इतने पैसे आपने विड्रा करते थे ना एक माह के बाद विड्रा, उसके बाद वो जब रिसीव होता था तो पता चल जाता था कि पैसे आ गए हैं। ठीक है। तो हम जब लेने गए और इन्होंने उस पे काम क्या करते थे आप पहले मुझे? एड्स क्लिक होता है, वो एड्स क्लिक करते थे। 20,000 वाला जो अकाउंट होता है उसमें 50 एड्स होती हैं, एक एक एड्स को हमने क्लिक करना होता है, तो वो हम क्लिक करते कितनी देर थे। लग जाती थी उसके? तकरीबन पौना घंटा लगता है एक अकाउंट को। अच्छा, एक अकाउंट? जी। ठीक है। और उसको आप एड क्लिक करते थे फिर? जी, बस यही काम था। अच्छा, तो ये कोई भी कर सकता था? हाँ जी, कोई भी कर सकता, डेली करना होता ठीक है। था। और जब आप पैसे लेने गए तो फिर? 2 माह हम जाते रहे हैं पैसे लेने के लिए, ये बस आज दे देंगे कल दे देंगे, पीछे से पैसे इनको आ गए थे, बस इन्होंने आगे हमें नहीं दिए। ठीक है। आपको कैसे पता कि पीछे जाएगा? वेबसाइट पे लिखा हुआ है? वेबसाइट पे आ जाता है ना कि इतने पैसे इनको रिसीव हो गए हैं। जब हम रिसीव हुई पेमेंट लेने गए तो उन्होंने कहा आज आपको बैंक में चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, आप ओमनी का अकाउंट खुलवा लो, आप बैंक का खुलवा लो। ये टाल टोल करते हुए ये बस सिलसिला हो गया। ठीक है। तो आप एफआई फिर कैसे कांटेक्ट किया आपने? तो जब इन्होंने एफआई वालों ने पकड़ लिया तो हमने जो हमारी अमाउंट जब एफआई ने पकड़ा फिर आप लेने के लिए? अच्छा, आपके साथ भी बेटा कुछ हुआ? कैसे हुआ आपके साथ? सर इसी तरह ही हमने भी मच क्लिप पे बस देखी दोस्तों ने एक अकाउंट खुलवाया, इसी तरह ही हमें पता चला कि अकाउंट से इस तरह पेमेंट दे रहा है ये। फिर हमने भी इसी तरह ये अकाउंट 2 लिए। कितने पैसे आपके थे? मेरे तो सर 50,000 था ना, 25 वाले हमने 2 लिए ना। एक्चुअली इसने किस्तें दे दी, बाद में इसने प्रॉफिट ही नहीं हमें दिया। हालांकि एग्रीमेंट तो 4 मंथ का था ना, 3 मंथ की थी तो प्रॉफिट थी। आपका मेन अक्यूज कौन था? मेन मुलजिम कौन था आपका? अबू बकर से ही हमने दिया ना, अबू बकर ही था ना, इसी के जरिए यही बाय हैंड पेमेंट लेता था, बाय हैंड देता था। स्टार्ट में इसने बस एक किस्त जो है वो अच्छे तरीके से दी, उसके बाद फिर उनका तरीका था कि एक ही पैसे दे दी और उसके बाद मुझे एक्चुअल अमाउंट दे दी ना, उसके बाद मुझे पीछे से नहीं आ रहे। हालांकि इसके पास आ जाते थे, लेकिन बस वो गेड़े पे गेड़ा इसी तरह ही करता रहा और टाइम पास करता रहा। हम काम करते रहे, इसको पीछे से हालांकि रिसीव होते जा रहे थे वो, क्योंकि हमें रिसीविंग में शो हो रहे थे। आपको वेबसाइट की रिसीविंग पे शो होता था? वेबसाइट पे रिसीविंग पे शो होता था, क्योंकि हमें इसने, अगर तो वो वेबसाइट फेक है तो फिर हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अगर फेक होती तो हम पैसे ही ना लगाते, मतलब ठीक है। अगर इस चीज़ का पता चल जाता। आपके साथ भी हुआ? जी, मैंने 25,000 वाला लगाया था। तो क्या करते हो तुम? मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो फिर कैसे पता चला इसका? इसकी क्लास में मेरा भाई है, उसकी क्लास में ये पढ़ता है स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ। 25,000 रुपया लगा लिए? कहाँ से आए पैसे तुम्हारे पास? मेरे अब्बू ने मुझे दिए थे। अब्बू ने दिए, तुमने लगाया काम? अब्बू ने लगाया था, काम मैं करता था जी। फिर आया कुछ भी नहीं। अभी महीना हुआ मुझे, तकरीबन 22 को मेरा विड्रा ख़त्म हुआ है। उन्होंने कहा पैसे आके ले लेना, तो अभी काफ़ी दिनों ये जब आपने पकड़ा है ना, उन्होंने एफआईए वालों ने, उससे आधा घंटा पहले हम इनके पास गए थे। तो क्या कहते थे? कहते ये अभी नहीं है, कल को आना, स्टाम्प पेपर पे साइन लेने हैं, तो उनके पास भेजना कंपनी वालों ने, फिर पैसे देने। विक्टिम्स की बातें हमने सुनी। विक्टिम्स का यही कहना था कि इन्हें जो है वो बेहतर मुस्तकबिल का लालच दिखाया गया। कई ऐसी कंपनीज थी जो बाकायदा तौर पे अखबार में ऐड देती थी, जिसके बाद लोग उनकी तरफ कॉन्टैक्ट करते थे। रिलेशंस भी यूटिलाइज किए गए, लोगों को कन्विंस किया गया कि बहुत बेहतर है। और जो सबसे खास बात थी इन वेबसाइट्स की वो ये थी कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो अकाउंट होल्डर्स थे उनको नजर आता था कि जो वो क्लिकिंग कर रहे हैं उससे उनके अकाउंट में अमाउंट ऐड ऑन हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जिसके बाद वो इस काम को कंटिन्यूसली करते रहते थे। और ये लोग उसी फेक वेबसाइट्स की बेस पे लोगों को कन्विंस करते थे और आगे लेके जाते थे। मुल्जिमान इस बारे में क्या कहते हैं वो एफआई की कस्टडी में है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम आपके उनकी बातें भी सुनाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, विक्टिम्स क्या कहते थे आपने सुना। हमारे साथ कुछ मुल्जिमान मौजूद हैं जिनको एफआई ने हिरासत में लिए। इनसे पूछते हैं कि जो एलिगेशन इन पे लगे उसमें कितनी रियलिटी और ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। अच्छा, आपका नाम क्या? अबू बकर। कौन सी फर्म चलाते थे? मच क्लिक्स। मच क्लिक कहाँ पे? टूल टैक्स प्लाजा पे, टूल टैक्स शॉप पे। अच्छा, किस तरह चलाते थे? इसमें यही है, बेसिकली एसईओ टूल होता है जिसमें आप बाहर की कंपनी से एड्स लेते हो। बाहर की कंपनी से आप ऐड कैसे लेते हो? एड्स फ्रीलांसिंग वगैरह से मिल जाते होते हैं। नहीं, उन्हें कैसे कांटेक्ट करते हो आप? वो डिफरेंट साइट्स होती है, जैसे ओडेक्स होगी, ठीक है, उसके अलावा फ्रीलांसर साइट होगी, इस हिसाब से वहाँ पे आप उन्हें कांटेक्ट करते हो उन उसमें ये होता है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है ना, उसमें साइड पे 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि एक बंदा काम देने वाला होता है, ठीक है, वो पोस्ट करता है भाई ये वाली चीज़ है, मुझे ये इस चीज़ पे ट्रैफिक चाहिए। तो दूसरा जो बंदा होता है वो काम लेने वाला होता है, वो अप्लाई कर देता है। आपकी वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही थी? मेरी यूके से हो रही थी। अच्छा, उसका नाम क्या था जिसे आपने लिया था? उसका जॉनसन जोन्स करके नाम था। अच्छा, रेमस जॉन्स करके। तो आपको कैसे पता कि ये जेन्युइन है जिसे आप यूके से ले रहे हो? इसमें ये क्योंकि हम लोग काम करते हैं उनके साथ चलते हैं 3-4 साल, हमें पता चला। क्योंकि ये आप कितनी देर से कर रहे थे? मैं इस साइड को तकरीबन मुझे 1 साल हुआ था, वैसे मैं उसके साथ 3 साल से चल रहा था।
अच्छा, मुख्तलिफ साइट चला रहे थे उसके साथ? नहीं, मुख्तलिफ साइट नहीं, मैं उसकी मेंटेनेंस वगैरह करता था उसके साथ, यानी कोई भी जो उसकी साइट का काम निकलता था वो मैं करता था। ठीक है, तो उसके बाद एक साल से आप ये साइट चला रहे थे। हाँ जी। पैसे आपके पास कैसे ट्रांसफर होते थे? पैसे हमारे पेपाल के थ्रू आते थे। अच्छा, पेपॉल का अकाउंट तो पाकिस्तान में नहीं कोई ले सकता? नहीं, वो ले सकता है, बाहर से अप्रूव करवा सकता है, यहाँ से किसी करेंसी एक्सचेंजर से एक्सचेंज करवा लो। अच्छा, डॉलर जो आते हैं। ठीक है, तो क्या वो कैसे ले रहे थे आप उस अकाउंट को भी, पेपॉल के अकाउंट कैसे ले रहे थे? वो उससे अप्रूव करके मैं ले लेता हूँ ना, यानी जो बंदा मेरा बाहर से जानने वाला है उससे मैं अप्रूव करवा लेता हूँ। ये ऐड कैसे चलता है? ऐड कौन सा ऐड होता है? ऐड किसी भी वेबसाइट का, गूगल बेसिकली एसईओ पे डिपेंड करता है। वो ये करता है किसी वेबसाइट कितनी पॉपुलर, उस पर ट्रैफिक कितनी आती है, तो ये एक तरह से ट्रैफिक डलवाने का तरीका है। ठीक है, यानी बेसिकली आप उस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाते थे, हम रैंक करते थे क्लिकिंग करके, तो वो ट्रैफिक बढ़ने की वजह से उस वेबसाइट की रेटिंग बढ़ती थी और वो ऊपर आ जाती थी। हाँ जी, उसकी हमें फिर पेमेंट होती थी। और वो वेबसाइट उसकी पेमेंट देती थी थ्रू यूके, थ्रू पेपाल, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट हो सकते हैं ना, वो मलेशिया। लेकिन आप जो है वो यूके के ही बंदे से कोऑर्डिनेट करते थे? जो मेन बंदा था वो वहीं का था, बाकी क्लाइंट्स वगैरह। कभी आपकी उससे फोन पे बात हुई? मेरी स्काइप पे बात हुई उससे। स्काइप पे बात, लेकिन कभी यूके के नंबर से बात हुई आपकी उसकी? यूके के नंबर से नहीं हुई कभी, यूके के नंबर से बात नहीं हुई। अच्छा, तो उस पे जो है वो फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया उस पे। तो आपको फिर क्यों पकड़ लिया एफआईए? उसमें ये हुआ कि पीछे पेमेंट्स वगैरह लेट हो गई क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से ना, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होती। अच्छा, तो उस वजह से कुछ हमारे मजदूर भाई होते हैं वो काम शाम छोड़ के इसी काम में लग जाते हैं। हाँ। तो उनका घर का खर्चा रुक गया। आप कह रहे हो कि जो काम आप कर रहे थे वो सही कर रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं जो काम कर रहा था वो सही कर रहा हूँ। उसमें फ्रॉड नहीं था? नहीं, उसमें फ्रॉड नहीं था। उसमें ये होता है कि हमें, यानी कि अगर इसे अपॉर्चुनिटी दी जाए इस काम को तो यहाँ पे बढ़ सकता है। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि वेबसाइट फेक नहीं थी और जो काम आप कर रहे थे क्योंकि पता क्या बात है, हमें जो चीज़ें मिलती हैं हमने वो काम करना है। अच्छा, आपको पैसे किस तरह मिल रहे थे? मैं बता रहा हूँ पेपाल नहीं, यानी एवरेज क्या थी? इनको इनसे किस तरह अकाउंट खुलवाते थे, किस तरह इनको पैसे देते थे, इनको कितने देते थे, अपना मार्जिन कितना रखते थे? मेरा मार्जिन तो 20% होता था। उसमें ये होता था कि हम लोगों ने किसी ब्रोकर वगैरह से ऐड बाय भी करने होते हैं ना। अच्छा, उस वजह से हम वो बाय करते हैं, उन्हें पेमेंट्स वगैरह करते हैं इस तरह आगे पीछे करके ना, तो वो चल जाता था सर का। लेकिन आप इनको कितने पैसे देते थे? आपको पीछे से एक अकाउंट पे महीने का कितना मिलता था? ये महीने का कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें ये होता है, इन लोगों ने भी शायद बताया कि एड्स ज़्यादा और कम होते रहते हैं। अप्रॉक्सीमेट एवरेज क्या बनती थी? वो नहीं ना हम बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमें जितना काम मिलेगा उस हिसाब से। अगर किसी बंदे का 10,000 रुपया बना है तो उसमें आपकी कमीशन कितनी होती थी? उसमें मेरी तकरीबन हो जाती थी 400 तकरीबन एक बंदे पे। ठीक है, लेकिन और आपका यही कहना है कि ये काम जो आप कर रहे थे बिल्कुल सही है? ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल वगैरह। अच्छा जी, आपको किस लिए पकड़ा इन्होंने? सर मैं अकाउंट खरीद के चला रहा था। किसका अकाउंट खरीद के चला रहे थे? ये पब्लिसिटी, ये जो लोग सेल करते हैं। अच्छा, तो आपकी साइट कौन सी थी? न्यूज़ बक्स। अच्छा, तो आपको कैसे अकाउंट मिला? ये आपने कैसे खरीदा ये? इनको 32,000 रुपया दिया था। अच्छा, तो बस आप एक अपना अकाउंट चला रहे थे? हाँ जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप पूरी कंपनी से ऑपरेट कर रहे थे, सब एजेंट बने हुए थे। नहीं सर। अच्छा, मैंने इनसे पहले एक अकाउंट खरीदा था, फिर 15, और फिर जब वो हो गए तो फिर मैंने 30 खरीदे थे। अच्छा, वो 30 किसके खरीदे आपने? पैसे दे के 32,000 रुपया फी अकाउंट। लोगों से पैसे लिए आपने? नहीं, आपने ज़ाती दिए थे। अच्छा, तो आपने जब सारा चला लिया, जब आपके ज़ाती पैसे तो फिर आपको क्यों पकड़ा गया? ये कह रहे थे कि आप ने गैर कानूनी काम। और 5 आपने दिन कितने देर काम किया ये? पहले किया था 30 दिन, नहीं 4 माह एक अकाउंट का, उसका दिया था 32,000। तो उसके बदले में कितने पैसे मिले आपको? उसके बदले में 27,000। अच्छा, 4 माह में। 27,000 में आपको 4 माह में? जी। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने 15 अकाउंट लिए 9,60,000 में। अच्छा, उसमें उसने काट कूट के कुछ 2 लाख रुपया दिया था 4 माह में। किस चीज़ का? उसके प्रॉफिट का, कि ये प्रॉफिट है। अच्छा, तो वो क्या कहता था कि कंपनी कौन सी आ गई और किसको चला? वो कहता था लीगल काम है और हम एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। एक और अक्यूज हमारे साथ हैं जो नहीं चाह रहे कि उनकी शनाख्त जाहिर की जाए, और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनका कोई भी इफेक्टिव विक्टिम अभी तक एफआईए के पास नहीं है। जो वो काम कर रहे थे, जायज़ हम उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा मेजर एलिगेशन आपके ऊपर है, जो वेबसाइट आप चला रहे थे वो किस तरह चला रहे थे? सर बेसिकली ये एक ऐसी टूल है। मैं बेसिकली 4 साल यूके रह के आया हूँ, तो उधर जब रहा था तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जिसपे ये चीज़ें आ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इस काम को इनलीगल कहा जाता है। आप कह रहे हो इलीगल काम है? इनलीगल है। अगर आप यूरोप पूरे कंट्रीज में देख लें, ये काम प्रॉपर्ली वे से नहीं। अभी ये कंपनी जो E2 क्लिक है, आपको पता है वो तकरीबन 1 बिलियन का फ्रॉड लोगों के साथ करके भाग आपकी बात वजह है, लेकिन सर बात ये है कि अगर 10 झूठों में अगर एक सच्चा भी हो तो वो भी झूठा ही है।
मैं इस नहीं बात तो में इसके लिए अगर आपको पता है कि पाकिस्तान में इलीगल है, जिस तरह दुनिया में कई जगहों पे गेटवे एक्सचेंज लीगल है, पाकिस्तान में इलीगल है, हालांकि उसके जरिए लोगों का फायदा होता है। सर प्रॉपरली भी उन्हें बताऊं कि मुझे अब पता चला है, और हमारे भी यानी एक स्टेट अभी स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा, Initial stage आपके है। पास कितने अकाउंट थे? सर 130 सिर्फ अकाउंट थे। 130 सिर्फ होते हैं यार? सर 130 कहने का मतलब कि जो फैमिली मेंबर्स के टोटली हैं। अच्छा, और वो आप वो जब दोस्तों अच्छा, और जब वो किस तरह ऑपरेट करते थे, आपका काम क्या था? सर बेसिकली ये एक एसईओ टूल है कि इसके लिए लोग क्या करते हैं, गूगल पे अपनी साइट्स को रैंकिंग ऊपर लेकर आने के लिए होती है। ठीक है। अब कोई क्लिक अगर हो रहा है, वो अपनी सपोज के गूगल उसको देखता है कि कौन सी साइट कितनी ज्यादा बार विजिट हो रही है, वो उसको उतनी ऊपर कर देता ले है, आता है अपने पेजेस पे लाता है, ऊपर लाता है। हाँ। तो इससे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं कंपनी के, भाई हमारी साइट पहले नंबर पे आए, क्योंकि गूगल का मानना है जो साइट उनकी फर्स्ट पेजेस पे आती है। लेकिन अब तो गूगल ने क्राइटेरिया चेंज कर दिया है सर। अब गूगल ने ये क्राइटेरिया कर दिया है कि किस वेबसाइट पे कोई कंज्यूमर कितनी देर रुकता है, कितना उसको। सर इसके अंदर वही चीज है कि एक कंज्यूमर जो है वो विजिट टोटली करता है साइट को। कैसे करता है? वो तो सिर्फ एक क्लिक करता है। सर नो सर, क्लिक करता है, जब साइट पूरी अपलोड होती है, उसका होम पेज वो पूरा विजिट करता है, उसके बाद उसको देख के आगे सेकंड होते हैं जो गूगल का एक। और आमतौर पे किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं? सर ये बेसिकली पाकिस्तान से ये है ट्रैवल रिलेटेड। ठीक है। कि क्यों लोग ट्रैवल करते हैं, दूसरा ट्रैवल टूर्स की हैं। ट्रैवल टूर्स इसमें गंदी वेबसाइट्स नहीं सर, इसमें गंदी वेबसाइट नहीं है कोई भी, इवन गानों की भी नहीं है, कोई ऐसी मीडिया की नहीं है जो मुसलमानों के अगेंस्ट हो। ठीक है। हमारे से उनके साथ टोटली एग्रीमेंट। आपका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? सर हमारा एग्रीमेंट एक उधर का एसईओ यानी मार्केटर है, उसका नाम है मार्ट जैन। ठीक है। मार्ट जैन के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था। और वो मार्ट यूके का है? सर वो यूके का। आपकी कभी यूके के लोकल नंबर पे उससे बात हुई? सर वो मैं यूके खुद उसके पास पर्सनली मिल के आया हूँ। यूके जाके आप उसे मिल के आए? जी। और वो आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा था? बिल्कुल सर, ऐसे दे रहा था। ठीक है। और आपका ये कहना है कि ये इलीगल इवन सर मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, अगर कोई भी एफआईआर पे कहता है जब तो आपके मैं सारे बता रहा हूँ। रिश्तेदार, आप पैसे कितना दे रहे थे क्लाइंट को? सर इसमें प्रॉफिट भी बिल्कुल कम था, यानी ना होने के बराबर है। मसलन में तो 10,000 रुपए अगर कोई ऐड क्लिक करता है तो सर उसको 10,000 रुपए की अगर वो ऐड क्लिक कर रहा है, उसको सर कोई मेरे ख्याल से 125 रुपए या तरीके के हिसाब से मिल रहे थे। और आपका शेयर क्या था बीच में? सर मेरा ये था कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो उसके अंदर से मुझे 0.5% तो आपने कितने करने थे? सर अभी जो इनिशियल पोजीशन थी वो भी थी कम से कम 500 जो उन्होंने स्टार्टिंग में गया, लेकिन जब मुझे पता चला है कि इलीगल था, क्योंकि E2 क्लिक का पिछले दिनों में केस का पता चला है, हाँ। तो उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि जब एक वेबसाइट का पता चला जो तकरीबन 1 बिलियन रुपीस का लोगों से फ्रॉड कर चुकी है, उसके अकाउंट होल्डर्स की तादाद हज़ारों में है, तो उसके बाद इन्हें रोक दिया। बहरहाल इसका फैसला गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो बिजनेस है, जो वेबसाइट्स के जरिए ऐड क्लिक किए जा रहे हैं, दैट्स टोटल इलीगल और फेक वेबसाइट है, फेक बिजनेस किया जा रहा है। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जो FIA का वर्जन है वो हम आपको सुनाते हैं कि FIA इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है और जो मुलजिमान हैं उनके खिलाफ क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लोगों को क्या वो बताते हैं। सुनते हैं अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुलजिमों के बारे में आपको बताया कि वो क्या कह रहे थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है FIA के डिप्टी डायरेक्टर और फैसलाबाद डिवीजन के हेड सजाद मुस्तफा बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वेबसाइट्स, अभी तो 3 वेबसाइट्स इनिशियली आप लोगों ने ट्रैक की हैं, इनको बंद भी हो गई हुई हैं, बेतहाशा वेबसाइट्स आज भी चल रही हैं, उसके हवाले से क्या स्टेप्स किए जा रहे हैं? बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्रॉब्लम है वो ये है कि जब तक विक्टिम सामने नहीं आता तो हमें क्लू नहीं मिलता कि कौन कौन से काम करें। और अगर फ़र्ज़ करें वेबसाइट है तो इंटरनेशनली वेबसाइट कौन सी है, पाकिस्तान में कौन सी एक्टिव हैं, तो उसको भी ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि इस पे लॉ क्या कहता है? ये जो वेबसाइट्स ऑपरेट हो रही हैं ये किस कानून के तहत हो रही है? कोई भी क्या वेबसाइट चला सकता है? देखिए इलीगल काम है। अब जब लोगों को डिफ्रॉड करते हैं तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस जो है वो अट्रैक्ट करता है कि जब भी आप वेब बेस कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आप लोगों को डिफ्रॉड करते हैं तो उसमें वो अट्रैक्ट करता है। उसी की बेस पे हम इस पर कर रहे हैं। और हमने ये जो 3 पकड़े हैं, बेसिकली पहले एक विक्टिम हमारे पास आया, सोर्स आया, उसने साथ उसकी अपने भी इन्वेस्टमेंट थी, तो उसने बताया वो वेबसाइट क्लोज हो चुकी है पहले E2 क्लिकिंग के नाम से। उसमें एटलीस्ट 1 बिलियन के करीब जो है वो फ्रॉड लोगों से हुआ है। 90,000 प्लस जो है उसमें अकाउंट्स हैं। तो वो हुआ, वो बंदा चले गए, वो ज़मीन है वो गायब हो गए हुए हैं। उसमें लियाकत है एक जिसने अपने अकाउंट पे पैसे थे, शाम सुबह डालता था, शाम को वो सारे पैसे निकाल के कहीं और चल रहा था। और उसके साथ वसीम था, एक नसार बग्गा था, वो उसका IT स्पेशलिस्ट था, वो साथ थे। वो तीनों मफरूर हैं, तो वो तीनों को हम सबमिट कर रहे हैं। वो है। उसके बाद हमने एक सेकंड केस किया, उसमें
ये मच क्लिक और कीप टच के नाम से था, उसमें पकड़ा, अबू बकर नाम का बंदा पकड़ा, उससे पता चला कि उसने भी 400 प्लस यहाँ अकाउंट बनाया, 400 प्लस को मलेशिया में उसने अकाउंट बनाए हुए हैं। मैं यही पूछना चाहता था, दूसरा अगर तीसरा बल्कि तो उसमें जो अबू बकर था वहाँ भी कुछ विक्रम थे जो ऐसे जिन्होंने हम जो हमारी पहली न्यूज़ देखे कि पहले रेट से वो हमारे पास लोग आए। और तीसरा तो तीसरा जो है अभी एक बिलवाल में था, सब एजेंट था, पता चला कि जी वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहाँ पकड़ देखा तो 46 अकाउंट उसके थे। वो आगे मेन जो एजेंट था A to Z था, उसका जो मेन ऑपरेटर था वो था जरगाम, वो बटाला कॉलोनी फैसलाबाद। जब पहली खबर जो है जब बाहर निकली, मीडिया के जरिए हाईलाइट हुई, लोगों को मालूम हुआ कि ये जो फ्रॉड उनके साथ हो रहा है, जो वो अकाउंट्स खुलवा रहे हैं, एक्चुअली जो वेब बेस है ये सारा फ्रॉड है। तो अच्छा, मैं यही अब आपसे पूछना चाह रहा था कि ये 3 वेबसाइट्स तो पकड़ ली और इवन पहली का 1 बिलियन आप बता रहे हैं और बाकियों के भी अमाउंट जो है मिलियंस में जा रही है, तो इस पे अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या की है, किस लॉस के तहत इनको बुक किया गया, और जो एट लार्ज हैं लोग मेन, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई तो PPC के और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस के तहत हम कर रहे हैं उसको ना, उनको अरेस्ट किया है, उनको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये कि हमें सबसे बड़ा जो है कि जैसे मीडिया में खबर आई है तो उसकी वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं। लोगों को एक्चुअली इसका पता ही नहीं है, वो समझे घर बैठे हमने इतनी इनकम कमाए, ये क्लिकिंग करें और आप अकाउंट पैसे बनाएं, तो उसमें वो उन्हीं के पैसे उनको रिसाइकिल करके वापस थोड़े थोड़े करते हैं और अकाउंट उन्हें बढ़ाते हैं। इन लोगों के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगाया? जी, हमने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी जो वो कैसे लगे? मनी लॉन्ड्रिंग ये कैसे होगा? देखिए, जब भी कोई बंदा इलीगल मनी अर्न करता है, चाहे वो किसी भी जरिए से, तो उस पे उसके जो भी इलीगल प्रोसीड्स होंगे, जहाँ जाएंगे वो मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो वो जो एट लार्ज हैं उनके हवाले से उनके हवाले से हम उनको ECL में डाल रहे हैं, उनको और उनको अरेस्ट करने के लिए हम पूरा उसमें एक्टिव हैं। जिस तरह ये वेबसाइट ने कुछ क्लेम करते हैं, हम यूके की थी, ई-क्लिक के 5 मुल्कों में अपने अकाउंट चला रहे थे, लाइक श्रीलंका में, मलेशिया में, पाकिस्तान में और इस तरह और मुल्क में भी वो इन्वॉल्व थे, तो उनके साथ प्रोबेबली चांस है कुछ फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व होंगे। उन फॉरेनर्स के अरेस्ट के लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अभी पहला तो है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। जिस तरह ये हमने A to Z है, इसने कहा जी मेरी UK बेस्ड कंपनी है जिससे हम ये बिजनेस कर रहे थे, यानी वेबसाइट UK बेस्ड है, हमने उससे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट अभी तो उसने लीगल में नहीं दिया, लेकिन उसने कहा जी हमने ये किया था। अगर बाकी फॉरेनर्स इन्वॉल्व होंगे तो उस पे क्या करेंगे? तो अगर हुआ तो हम यानी थ्रू हमारे फॉरेन ऑफिस और इंटरपोल के थ्रू हम उनको कांटेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। मलेशिया की कंपनीज के नाम आ रहे हैं, उनके तरीके उनकी एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हम उनके हमारे अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू जो है उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स पे भी करेंगे और सो इंटरपोल के थ्रू भी करेंगे। ठीक, अच्छा, लोगों को प्लीज कुछ अवेयरनेस दें, किस तरह लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। लोगों का जो है कमाने का जरिया कोई नहीं, वो इस तरह के जब छोटे छोटे ऐड देखते हैं तो उसकी तरफ इनकरेज होते हैं, फौरन कोई ना कोई ये लोग उनको ट्रैप करते हैं और लोग यहाँ पे जाते हैं। लोग किस तरह आपके पास आए, क्या करें? कई लोग फ्रॉड है, आज भी कई वेबसाइट चल रही है, लोग क्या करें आप? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी कॉमन है। पहली तो ये है कि यानी लोगों के पास थोड़े पैसे हैं, थोड़े पैसों से कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए कि वो थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि ये बिजनेस ये शॉर्टकट की बजाय थोड़ा सा लीगल है, लेजिटिमेट है, नहीं है, तो वो ये कर लें। ये जो क्लिकिंग वाला काम है, मानी आप थोड़ी सी कॉमन सेंस देखें कि इसमें कोई अर्निंग कहाँ से होगी, कि पैसा कहीं से आएगा तो मिलेगा ना, वो आपका पैसा आपको रिसाइकिल करके दे रहे हैं। बाजवा साहब, ये बात तो सारी ठीक है, मगर वो लोग जो शॉर्टकट के रास्ते अपनाते हैं, अपना जायज़ माल इन लोगों को दे रहे हैं, आज भी बहुत सारी वेबसाइट्स एक्टिव हैं, ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है। किस तरह वो FIU को इन्फॉर्म करें, कहाँ पे जाएं, किसको दरखास्त करें, किससे मिलें? सबसे पहले तो वो जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्होंने पेमेंट की है, ऑनलाइन की है, थ्रू बैंक की है, बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं, वो जितने भी पैसे जमा करें उसके सारे के एविडेंस जो उनके पास वेबसाइट की है, उसकी स्क्रीनशॉट है, वो लेके नियरेस्ट FIU ऑफिस के पास जाएं और उनको अपनी कंप्लेंट दें, अपना जो क्लेम है वो लॉन्च करें, और उसके बाद फ़ौरन FIU जो एक्टिव होगी। ठीक है, पेशतर इससे कि वो जिस तरह भी FIU ने कैंपेन लॉन्च की है, वो सारी की सारी वेबसाइट्स बंद हो जाएं, इसी तरह के मैसेज उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगे, जी वेबसाइट हैक कर दी गई है। अच्छा, इसमें भी मैं पूछना चाहूँगा कि बड़ा तरीका है, आप पहले फ्रॉड करते हैं, उसके बाद कहते हैं जनाब हमारी वेबसाइट हैक हो गई है और हम कुछ दिन के बाद आएंगे, उतने दिन में वो अपना सारा माल समेटते हैं, इससे पहले कि लोग जो है वो किसी कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जाएं, वो सारा कुछ समेट के गायब हो जाते हैं। देखिए, फ्रॉड का है ना कि सबसे पहले तो वो उनको इंसेंटिव देते हैं, उनका 100 रुपया लिया, उसमें से 10-20 रुपये उनको वापस दे दिए, आपको प्रॉफिट आ रहा है, फिर क्लाइंटेज बढ़ाई, उसके बाद जब देखिए बलून फट रहा है, सब पैसा निकाल लिया, निकालने के बाद उनको वेबसाइट ऑफ कर दी, अच्छा पेमेंट बैक नहीं कर रहे ना, जब उनको प्रॉफिट नहीं दे रहे तो पैसा रखे जा रहे हैं,
तो लोग होंगे अच्छा भी हमें महीने से 2 महीने से पैसा नहीं आ रहा, तो लोग जब पूछेंगे करेंगे तो कहेंगे अच्छा हमारी वेबसाइट पे कर दिया कि वेबसाइट हैक हो गई है, उसमें मैसेज लगा दिया कि हैकर ने हैक कर ली तो हम इसको रीबिल्ड कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। वो अपना टाइम गेन करने के बाद जब बिल्कुल क्लैप्स हो गए और उस लोगों को अपना अकाउंट पैसा नहीं है, फारग हो भागे और लोग फिर देखते रह गए। फिर हमारे पास आएंगे, जब हमारे पास आएंगे तो उसको ढूंढना, उसको क्लू करना, उसको सारा जो है उसको निकालना वो मुश्किल होता है सर। इससे पहले कि वो वेबसाइट बंद हो तो हमारे पास फौरन चाहिए कि जिस तरह एफआई भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी नियर बाय ऑफिस है जहां पे भी इस तरह की कोई वेबसाइट्स ऑपरेट हो रही हैं जो कहा जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट के नाम पे आप घर बैठे पैसे कमाएं, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है। फौरी तौर पे तमाम प्रूफ्स के साथ जो कंसर्न एफआई ऑफिस हैं उनसे रब्ता करें इससे पहले कि आपको देर हो जाए और वेबसाइट बंद हो जाए। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट का जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एफआईए का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना कि किस तरह उसने इस गैंग को पकड़ा। इससे पहले हमने आपको सुनाया कि जो मुल्जिमान थे वो क्या कहते थे और विक्टिम्स किस तरह ट्रैप किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं एफपीसीसीआई के रीजनल चेयरमैन पंजाब मियां रहमान अजीज। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आप बैरिस्टर भी हैं, तो सबसे पहले तो जो कानूनी पहलू है उस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह ये ग्रुप एक्टिव था और किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। 3 कंपनियां अनर्थ की गई हैं जिसमें एक का जो स्कैम है वो शायद करोड़ों में है और बाकी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पे लीगली ये जो सारा मैटर है इसको आप किस तरह देखते हैं? और ये लोग यूके की कंपनीज के साथ भी अटैच थे, आप चूंकि वहां पे भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इस सारे मामले पे किस तरह देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं इसके मतलब ये कहूँगा कि इट्स मोर सीम्स लाइक इट्स अ फ्रॉड। और इस तरह की जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ये नहीं कह सकते कि इनका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी के साथ है। और इस तरह के मामला को कर्व करने के लिए हमारे लीगल सिस्टम में ऑलरेडी बहुत इंटेंसिव फ्रेमवर्क मौजूद है, जिसके अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं। उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म के जो लॉज हैं वो भी इसके साथ ट्रिगर हो जाते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि इसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की भी इन्वॉल्वमेंट है, और उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप यूके स्पेसिफिक बात करें तो उसके अंदर ये है कि वहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, इवन अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें, आइदर दैट बीन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और पेपॉल और थर्ड पार्टी जो उनसे फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, इवन उनके थ्रू भी अगर आप कर पाते हैं तो उनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वो वहाँ पे वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के तौर पे हाईलाइट हो जाती हैं। अब पाकिस्तान में भी एक इसी तरह का एक यूनिट ऑलरेडी मौजूद है और वो पिछले गालबन आप कह लीजिए कि 2 सालों से एक्टिवली काम कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? उसका है एफआईए के साइबर क्राइम नहीं, साइबर क्राइम तो एक उसका है ना जैली दारा, उसके साथ एक एफएमयू है उनका, फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट, जिसके अंदर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को, जो भी इस तरह के रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो बेसिकली मॉनिटर करते हैं। अब अदर देन दैट, ये जिस तरह कि आपने बताया कि इस तरह की जो भी ज़्यादातर एंटिटीज़ जो बिल्ट होती हैं, आइदर दे आर रजिस्टर्ड विद एससीसीपी और यहाँ फिर उनकी रजिस्ट्रेशन होती है विद द फर्म्स ऑफ रजिस्टर। मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर हम बात करते हैं लाहौर चैम्बर की या एफपीसीसीआई की या एससीसीपी की, तो क्या ये कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इनके साथ या नहीं है, या ऐसी कोई इत्तला आप तक आई हो? और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे इन कंपनीज के साथ बिजनेस करने के हवाले से, वो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करें? जैसे कि आपने स्पेसिफिकली लफ्ज़ यूज़ किया कंपनी, अगर तो कोई कंपनी है तो ऑफ कोर्स दैट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद एससीसीपी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एससीसीपी है। और उसके साथ साथ जिस तरह भी इस तरह की जो उनसे अदारे होते हैं वो आमतौर पे ट्रेड बॉडीज़ लाइक एलसीसीआई या एफपीसीसीआई, वो ऑलरेडी दे आर बीइंग मेंबर्स ऑफ दोज ट्रेड बॉडीज़ एज वेल। लेकिन सिंस अब यहाँ पे अगर आपने इसकी क्लिनजिंग करनी है तो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट बीन एससीसीपी। तो एससीसीपी से आपको ये जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग जो कंपनीज या फर्म्स विद द रजिस्ट्रार फर्म्स जो रजिस्टर्ड हैं उनके अंदर आपको उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और इस तरह की जो फिक्टिशियस और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो अदारे हैं उनको आपको वहीं से जो उनसे राइट फ्रॉम द वेरी रूट ऑफ इट वहाँ से आपको करना पड़ेगा। इतना मौका उन्हें ना मिले कि जिस तरह अभी ये 3 कंपनीज एफआईए ने जो पकड़ी हैं, ये तकरीबन पिछले कई माह से एक्टिव थी, लोगों के फेक अकाउंट्स बना रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि हम जो है वो इंटरनेट पे ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो साइबर क्राइम है वो भी ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ एफआईए ने साइबर क्राइम के सेक्शंस भी ऐड किए हैं, उसके तहत इनके खिलाफ और क्या कार्रवाई हो सकती है, किस हद तक सजा इन्हें मिल सकती है? इस पे इनको तो सज़ा क्या कहते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी मिल सकती है, सिंस इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। और ये जितने भी साइबर ऑफेंसेस जो आजकल आप ये बता रहे हैं जो इसके साथ हैं, जिसके अंदर उन्होंने एफआईए ने इनको इंडाइट किया है, उसके अंदर इनकी काफ़ी सख्त सज़ाएँ उसके अंदर मौजूद हैं। और हमारा जो पीनल कोड है उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी दो राय नहीं है कि उसके अंदर उनको किसी किस्म की वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए।
अगली बात मैं ये कहूँगा कि FIA बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहा है एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, और मज़ीद हमें ज़रूरत है कि हुकूमत को उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए कि उसको और ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटीज़ को भी और उसकी कॉम्पिटेंसीज़ को भी इन्हेंस करें। और उसके साथ रहते हुए ये तो 3 ऐसे इदारे हैं जो कि इस वक्त हाईलाइट हुए मंजर आम पे है कि ये ऐसे मौजूद होंगे जो इस तरह के मज़ीद काम कर रहे होंगे और लोगों को नुकसान पहुंच रहा होगा। लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं अगर कोई इस तरह के एड्स आते हैं कि घर बैठे 25 से 50 हज़ार कमाएं और ये उसके पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, तो लोग इनिशियली किसको कांटेक्ट करें, किस तरह उसको वेरीफाई करें, किस तरह उसको चेक करें कि आइदर जो भी फर्म, कंपनी, जो भी इदारा इस चीज़ को चला रहा है, जो भी ये क्लेम कर रहा है, वो सही है या गलत है? व्हाट शुड द पीपल हैव टू डू? शराज, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन। जो हमारी यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे तालीम का फुकदान है, ये बेसिकली सारा का सारा इसी वजह से बेसिकली ये रूट कॉज है। अगर लोग एजुकेटेड हों तो वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंड ही ना कर पाए, और अगर हम उनको एक अच्छी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर रिजोर्ट करेंगे कभी। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोग कोई पब्लिक सर्विस मैसेज को देना चाहेंगे, लोग क्या आपसे कांटेक्ट करें, SCCP को चेक करें, क्या करें? कि बिल्कुल वो इसको हर जगह से वेरीफाई करें इस तरह के इदारों को, और वो कर सकते हैं। वो इवन जो भी उस इलाके की जो ट्रेड बॉडी है उसके पास जा सकते हैं और वहाँ पे उन इदारों से पूछ सकते हैं कि इनकी क्या स्टैंडिंग है, और उसको वेरीफाई करते हुए फिर जाइए। और अगर वो इदारे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या आपकी वो ट्रेड बॉडीज या आप लोग खुद कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं अगेंस्ट देम? जी, हम लेते भी रहते हैं, हम हाईलाइट करते हैं टू द ऑल रेलिवेंट एजेंसीज एंड अथॉरिटीज़ एंड इवन द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ एज वेल। और हम पहले भी करते रहे हैं और अब भी करते हैं, और हमारे पास जिस तरह भी जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, जिस तरह हमारी लॉ एंड ऑर्डर की मुतलका कमेटी भी है, और इसके अंदर इट्स वेरी पार्ट एंड पार्सल कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अजीज़, रीजनल चेयरमैन APCC पंजाब। रहमान अजीज़ जो बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने दोनों पहलुओं पे नज़र डाली। बहरहाल हमारा काम था एक्सपोज करना, और आज भी हमने यही चीज़ एक्सपोज की। आप लोग अवेयर रहे, खासतौर पर अखबारों में जो इश्तिहार छप रहे हैं, अब भी बहुत बड़ी तादाद में ये इश्तिहारात मंजर आम पर आ रहे हैं, मगर किसी भी ऐसी कंपनी के फ्रॉड में बिल्कुल ना आए, क्योंकि रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आप अपना असल सरमाया भी गंवा बैठेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।